नमस्कार दोस्तों, न्यूज वाला में आपका स्वागत है। आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसमें एक जिद की खातिर मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद जब वो मिलते हैं तो यह पूरे सोशल मीडिया पर मिसाल बन जाती है। जहाँ जहाँ तक ये खबर पहुँचती है, लोग उनकी मिसाल देते हैं, उनकी बात करते हैं, कहते हैं कि लोग हों तो ऐसे हों वरना बिल्कुल भी ना हो। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है रामपुर। दरअसल रामपुर शहर की ही बात कर रहे हैं। 2 और 3 जून 2024 की रात रामपुर सिटी के अंदर एक शादी समारोह चल रहा था और उस शादी समारोह में सभी बाराती घराती मौजूद होते हैं, वैसे ही आए हुए थे और खाना पानी चल रहा था। खुशियां लोग आपस में एक दूसरे से बांट रहे थे। एक 42 साल के आसपास की एक महिला होती है जिसका नाम होता है हुमा। दरअसल आराम से उसके हाथ में खाने की थाली लगी हुई है और जैसे ही उसने पहला निवाला अपने मुंह में देने की कोशिश कर रही थी कि सामने खड़े हुए एक व्यक्ति पर उसकी नजर पहुंच जाती है और उस व्यक्ति को वो देख रही थी एक टकटकी लगाए और वैसे ही देखती रही। कम से कम जब 4 या 5 मिनट बीत जाते हैं और उस व्यक्ति की नजर जब उस महिला पर पड़ती है तो वह व्यक्ति भी उस महिला को देखने के बाद एकदम सन्न रह जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है और देखता क्या है कि लगभग इस महिला में 12 साल में कितना ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। जब पहले थी तो कितनी खूबसूरत लगती थी, कितना अच्छा दिखती थी, अब तो सूख गई है, कमजोर हो गई है। आखिर हुआ क्या है? लेकिन ना लड़का उस लड़की से कुछ बोलता है और ना ही लड़की उस लड़के से कुछ बोलती है। तभी जो लड़का होता है उसके पास में उसके जो बच्चे आते हैं, कहते हैं कि पापा मुझे यह चाहिए वो चाहिए, लेकिन वो अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाते और दोनों इसी तरह से टकटकी लगाए एक दूसरे को देख रहे थे और वो लड़की जो होती है उसकी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। जब वो एक जगह जड़ हो जाती है, हिलती नहीं है, किसी से बातचीत नहीं कर रही थी, आंखों में आंसू निकल रहे थे। सामने लड़का खड़ा हुआ है, उसकी भी आंखों में आंसू निकल रहे थे और वो कुछ भी बोलने की स्थिति में थे ही नहीं। तब लड़की की माँ आती है और माँ ने जैसे ही उस लड़की को शांत करने की कोशिश की, चुप कराने की कोशिश की, तो उस लड़की की माँ की भी नजर सामने खड़े हुए लड़के पर पड़ जाती है और उस लड़के को देखने के बाद उस लड़की की माँ भी रोने लगती है। अब देखते ही देखते जो शादी समारोह में एक खुशी का माहौल था, थोड़ा थोड़ा गम के माहौल में बदलने लगता है। अब सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे लोग इन दोनों को देख रहे थे। कोई कुछ बोलने की स्थिति में था ही नहीं और 1 घंटा ऐसे ही बीत जाता है। तब किसी ने आकर उस लड़की को एक चेयर दी, चेयर पर बैठने के लिए कहा, पीने के लिए पानी दिया, कहा कि बहुत गर्मी हो रही है, परेशान हो जाओगी, अब रोना बंद करो, बात बताओ बात क्या है। लड़के को भी चेयर दी जाती है, लड़का भी बैठ जाता है, लेकिन लड़का भी कुछ बोलने की स्थिति में होता नहीं है। आखिरकार उन दोनों से कहा जाता है कि तसल्ली से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो, लेकिन वह दोनों बातचीत बिल्कुल भी नहीं करते और एक दूसरे का नंबर लेते हैं और नंबर लेने के बाद यहाँ से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दरअसल यह कहानी शुरू होती है साल 2004 से। साल 2004 में रामपुर जिले की ही एक थाना लगता है अजीम नगर और अजीम नगर थाना क्षेत्र का एक गांव होता है इमरता गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आसिफ अली होता है। आसिफ अली की शादी रामपुर शहर की रहने वाली हुमा नाम की एक लड़की से होती है। लड़की शहरी मिजाज की होती है, लड़का गांव के मिजाज का होता है। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन लड़की गांव में जाकर एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही थी, थोड़ी दिक्कतें महसूस करती थी। लेकिन ऐसे धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। वक्त आगे बढ़ रहा था, दोनों की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी, लेकिन गांव का जीवन और शहरी जीवन बस यही थोड़ा आड़े आता था। और इसी बात को लेते हुए कई बार लड़के को कई अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिल जाया करती थी, साथ ही लड़की को भी कई तरह की बातें सुनने को मिल जाती
जाती थी। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ जाता है। साल 2012 की ये बात है और इन दोनों के बीच में कुछ इस तरह से खटास पैदा हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा लड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि इनको 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का पैदा होता है। अब दोनों परिवार वालों की सहमति के बाद इन दोनों का तलाक हो जाता है। बाकायदा इनकी पंचायत बैठती है और पंचायत में जो फैसला लिया जाता है उस फैसले को दोनों परिवार आपस में मान्य कर लेते हैं और मान्य करने के बाद लड़के के हिस्से में 2 बेटियां और 1 बेटा आता है और लड़की के हिस्से में 1 लड़की आती है। और यहाँ से तलाक होने के बाद दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। अब एक दूसरे के बारे में ना किसी ने जानने की कभी कोशिश की और वह कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कैसे रह रहे हैं। वह जो लड़का होता है अपने 3 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था, उधर वो लड़की अपने 1 बेटी के साथ जिंदगी गुजार रही थी। और धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त आगे बढ़ने लगता है। 2-3 जून 2024 की रात का यह वाकया है। रामपुर शहर के अंदर एक शादी समारोह चल रहा था और उस शादी समारोह में जैसे ही उस लड़की ने उस अपने पति को देखा, तलाक होने के ठीक 12 साल के बाद, जब उसे उसकी बेइंतहा याद आ रही थी और अलग होने की वजह हो या फिर उनके मिलने की वजह हो या जो भी वजह उनकी रही थी, हर वजह को याद करते करते 1 घंटा बीत जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हुए सिर्फ आंखों से आंसू ही बहा रहे थे। और यहाँ से जब अलग होते हैं तो नंबर लेते हैं और नंबर लेने के बाद दोनों ने जब एक दूसरे को मैसेज किया तो मैसेज करने में सिर्फ सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उनके मुंह से कुछ और नहीं निकला था कि मुझे हो सके तो माफ कर देना। दोनों के ही मुंह से जब ये बात निकली, जब मैसेज पर ये माफी मांगने का सिलसिला शुरू हुआ तो दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। लड़के ने लड़की से कहा कि तुम्हारी कुछ उम्र भी अब दिखने लगी है, तुम लगभग 42 साल के आसपास हो चुकी हो। लड़की कहती है कि तुम भी तो कम से कम 45 साल के आसपास हो चुके हो। जब शादी हुई थी तो कितने हैंडसम थे। उसने कहा कि जो जिंदगी की रंगत थी तुम्हारे जाने के बाद वो खत्म हो गई। दोनों एक दूसरे से जब उस वक्त पहली बार मिले थे तब में और अब में काफी फर्क हो जाता है। फिर से दोनों का आपस में बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगता है और बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसा बढ़ने लगता है कि दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कहते हैं कि अगर कोई ऐतराज ना हो तो क्या हम एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, फिर से निकाह कर सकते हैं। जब बात निकाह की आती है तो लड़की ने अपने परिवार वालों से और लड़के ने अपने परिवार वालों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद जो भी एक नियम होते हैं शादी ब्याह के, उस नियम के हिसाब से इन दोनों की शादी होती है और शादी हो जाती है 8 जून 2024 को। और शादी होने के बाद जो चारों बच्चे अलग अलग हो चुके थे वह एक साथ मिल जाते हैं और बेइंतहा खुश होते हैं। इतने लंबे साल बीतने के बाद भी बच्चे जो थे 3 वो अपनी माँ को कहीं ना कहीं भूल चुके थे और एक बेटी जो माँ के साथ रहती थी वो पिता को भूल चुकी थी। और जब ये सब आपस में मिलते हैं तो उसके बाद ना केवल जैसे शादी में 1 घंटे तक रोए थे, फिर वो कई घंटे तक ऐसे ही कभी खुश होते थे तो कभी रोते थे। और इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब जिंदगी भर साथ रहेंगे और साथ ही जिएंगे। यहाँ से निकलने के बाद ये सीधा उत्तराखंड की वादियों में जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। लेकिन यह बात किसी भी तरकीब से एक पत्रकार तक पहुंच जाती है और वो पत्रकार होते हैं आज तक के एक रिपोर्टर होते हैं आमिर खान। आमिर खान तक ये जब बात पहुंचती है तो आमिर खान ने ये खबर अपने जो चैनल था उस पे प्रकाशित करवाई। उसके बाद इस खबर के बारे में कई लोगों ने जाना और सराहा। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको वाकई बहुत अच्छी लगी होगी। किस तरह से अलग होने के किस्से तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन अलग होकर मिलने का जो एक सिलसिला था, यह कहानी वाकई भावुक करने वाली है। और यह कहानी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आजकल लोगों के बीच में एक मिसाल बनी हुई है। लोग इस कहानी को लेकर काफी एप्रिशिएशन कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं कि अलग हुए तो ऐसे हुए कि मिले नहीं और अब मिले तो ऐसे मिले जैसे कि कभी अलग हुए नहीं। दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।